अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है रमज़ान का थर्ड डे व्लॉग और अभी तक अंधेरा ही था। मैंने जैसे ही सहरी की ना, फ़जर की नमाज़ अदा कर ली, उसके बाद कुरान की तिलावत करके मैं जो सोई हूँ ना, मुझे सोने में बहुत लेट हो गया। उठने में मेरा एकदम ज़हर का टाइम हो गया, बहुत लेट हो गया उठने में। जल्दी-जल्दी ज़ोहर अदा करके मैं अम्मी के साथ ना बैंक चली गई और उनका ना बैंक में काम था थोड़ा। तो इसका एक ब्रांच मार्केट में भी है, बट पता नहीं वहाँ पे क्यों नहीं होता है, वहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, नहीं होता है काम। और ये जो पलटन बाज़ार वाला है ना, यहीं पे हो जाता है। मार्केट में होने से ईज़ी रहता है, मार्केट एरिया जाना होता ही रहता है, इस साइड में आना कम होता है पलटन बाज़ार। फिर भी हम लोग दोनों गए और इतना मतलब वो करके गए थे ना, क्योंकि जाने में बहुत लेट हो गया था। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कि अल्लाह की रहमत है, हो गया। और ऊपर से बैंक भी खाली था, रमज़ान के डेज़ चल रहे हैं ना, तो सेकंड टाइम में वो लोग भी बोल रहे हैं उतना भीड़ रहता ही नहीं, कोई था ही नहीं। मतलब आराम से हम लोग जल्दी-जल्दी करा के आ गए। और यही मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे जो लड़की है ना बहुत अच्छी है। और आते टाइम हम लोगों ने फ्रूट्स लिया और वो यहाँ से फ्रूट्स ट्राई कर लिए। उधर कौन जाएगा, अभी यहाँ पे मिल रहा है तो यहीं से ले लिया। फिर हम लोग यहाँ से वॉक करते हुए गए। टुक-टुकी ढूँढ रहे थे हम लोग, ऐप पे तो बहुत मिल रहा था। यहाँ पे मतलब टुक-टुकी मिलता है ना, इस एरिया पे टुक-टुकी वैसा वाला विक्रम वगैरह चलता है। जैसे मैं आई थी तो मैं वो ढूँढ रही थी, मुझे ना उसमें बहुत मज़ा आता है। और फिर मिल भी गया अल्लाह की रहमत से, और खाली भी था। अम्मी और मैं आराम से गए, इतना मज़ा आता है ना इस पे देख-देख के जाओ। और ये डॉक्यूमेंट्स मैंने इतना ज़ेरॉक्स करवाई, इसमें भी टाइम गया। मुझे लगा कि लगेगा, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग आए थे ना, तो यहाँ पे मांग रहे थे और यहाँ पे कुछ था भी नहीं जेरोक्स करवाने का दुकान। हम लोगों को फिर राम बाज़ार आना पड़ा था। तो भाई था तो लेके आया, बट अभी हम लोग दोनों ही थे। अगर आने के लिए बोल देते तो कितना प्रॉब्लम होता। और ये देखिए, ये हम लोग का घर का बाहर का ड्रेन है जो बन रहा है। मेरे स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, मैं उन लोग को लेने के लिए रुकी हुई थी, कोई गिर भी जाएगा तो। और ये देखिए मेरी अम्मी आटा गूँध रही है। आटा गूँधते के टाइम ना, या खाना बनाते टाइम, ये देखिए मटन इधर लग गया था, तो मैं जल्दी इसको पानी दी। ये अम्मी बेचारी आटा गूँध रही थी। और उस टाइम पे ना अल्लाह का ज़िक्र किया कीजिए। ये देखिए दाल ही सिर्फ रेडी नहीं हुआ था और ये सालन भी हो गया। अल्लाह का ज़िक्र किया कीजिए किचन में खाना बनाते टाइम ना। आप जितना अल्लाह का ज़िक्र करेंगे ना, आपका खाना उतना ही बेहतरीन और लज़ीज़ बनेगा और खाने में बरकत भी होगी, रूहानियत आएगी। मतलब आपका उस खाना ना, आपके पेट में शिफा भी होगा। क्योंकि है ना, ज़िक्र कीजिए। कुछ नहीं आता है तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह बोलिए, अल्लाहु अकबर बोलिए, अस्तगफिरुल्लाह बोलिए, कुछ भी बोलिए, बस अल्लाह का ज़िक्र कीजिए। आपके बच्चे जो खाना खाएंगे ना, तो उनके मतलब दिल भी अच्छे नरम बनेंगे, उनके दिल में भी इबादत का जज्बा आएगा, वो भी नेक औलाद बनेंगे ना। क्योंकि खाना तो सब खाते हैं, तो इसीलिए आप उनको नेक बनाने के लिए खाने के टाइम पे ना ज़िक्र किया कीजिए। वैसा नहीं है कि आपको पार्टिकुलर यही बोलना पड़ेगा, जो आता है वही बनाइए। देखिए खाना भी रेडी हो गया था और आज तो सब अम्मी ने बनाया जल्दी-जल्दी, मैं कुछ नहीं की, क्योंकि आते ही ना मेरे स्टूडेंट्स आ गए थे, तो मैं उन लोग को पढ़ाने के लिए चली गई। उन लोग का भी फाइनल एग्ज़ाम है, छुट्टी भी नहीं हो सकता और मैं टाइम भी पहले नहीं कर सकती। अभी मेरा छुट्टी हो गया था स्टूडेंट्स का। और ये देखिए इस बच्ची का ना पेरेंट्स आ ही नहीं रहे थे, वो बार-बार नीचे जाके देख रही है आए क्या, फिर जा रही है ऊपर, आए ही नहीं थे। फिर मैं बोली जी रुको, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करती हूँ। उसके बाद ये देखिए मैं कॉल की और ये पूरी भी रेडी हो गई। कितना फुला-फुला पूरी माशाल्लाह अम्मी बनाई है। अम्मी इधर से तलती रह रही है और मैं वीडियो कर रही हूँ, इधर सालन भी हो गया। बस पकौड़ों की ना दाल ही नहीं रेडी हुई थी, ये लास्ट में हुआ। फिर भी अम्मी जल्दी-जल्दी कर दी और मैं दस्तरखान लगाने लगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, मुझे टेंशन हो गया था। मैं जल्दी-जल्दी दस्तरखान लगा रही हूँ। अम्मी इतना जल्दी सँभाल भी ली मुझसे तो शायद ही हो पाता। अम्मी सब रेडी कर दी ना, सारा का सारा पकौड़े भी लास्ट तक बना दी, इतना फ़ास्ट की माशाल्लाह। और ये देखिए मैं जल्दी-जल्दी प्लेट लाने गई, अभी प्लेट लगा रही हूँ। रमज़ान में यही है कि इफ्तार के टाइम पे ना बहुत हड़बड़ी रहता है। और जो भी हो, हम लोग आके अपना नमाज़ वगैरह पढ़ लिए थे, क्योंकि खाने में तो 10 मिनट लेट हो तब भी चलेगा, रोज़ा खोलना ही है, बट नमाज़ के लिए लेट नहीं होना चाहिए। मैं पहले ही बोल दी थी कि मतलब अपना नमाज़ और तिलावत टाइम से होना चाहिए। रमज़ान यही सब चीज़ों के लिए, खानों के लिए नहीं है। और ये अम्मी फ्राई करी, ये आलू हम लोग का घर में सबका फेवरेट है, ये चाहिए। मतलब पकोड़े ना हो तब भी चलेगा, पकोड़े कभी ना बने तब भी चलेगा, बट ये चाहिए। और ये रोटी मेरी अम्मी का और भाई का है, और ये पूरी इसमें से 2 मेरा भाई का है, मैं 2-3 मैं लूँगी, मेरा है। और ये चना है। और मेरा भाई भी मतलब ये 2 पूरी खा के चला गया, रोटी हाथ भी नहीं लगाया। अभी ये फ्रूट्स, ये देखिए मेरी अम्मी पकौड़ों का भुर्जा बना दी है। और ये सालन, और ये देखिए जियो मार्ट का पार्सल। मुझे जियो मार्ट इतना परेशान कर रहा है ना, वो लोग एक कल भी मेरा 2 कोरियर आया है। मतलब साथ में सामान क्यों नहीं लाते? तो 10 मिनट्स में ही जाते हैं, बट एक लेके आते हैं, ऐसे कैसे होगा? 10 बार मुझे भी तो बाहर निकल के जाना पड़ता है ना। मैं सोच रही हूँ कंप्लेन करूँ, बट कैसे करूँ पता नहीं चल रहा है। और इसके बाद 2 बार गई बाहर, फिर ईसा की नमाज़ पढ़ रही हूँ। अभी तक ईसा की नमाज़ का टाइम हो गया।
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जस्ट मैं अपनी नमाज़ पढ़ के उठी हूँ और आप लोग तमाम मुसलमानों के लिए दुआएं कीजिए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं कीजिए, अपनी आखिरत को मत भूलिए, अपनी आखिरत के लिए दुआएं कीजिए। और हम सब के तमाम मुसलमान, तमाम दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं और सारी दुनिया, सिर्फ मुसलमान ही क्यों, सारी कौमों के लिए दुआएं कीजिए। अल्लाह सब पे अपनी रहमत बरसाए। जैसे अल्लाह ने अपने फजल करम से हम पर ये रहमत का महीना नाजिल किया है, हमारे लिए नाजिल किया है, वैसे हम भी इस महीने से ज़्यादा काम ले सके और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करवा सके। और बस ज़्यादा से ज़्यादा तौबा कीजिए। और खाना पीना इस महीने लोगों में क्या होता है, हम सब में होता है कि हम लोग खाने पीने के पीछे ज़्यादा दौड़ते हैं। तो अल्लाह मतलब हम लोगों से काम लेके हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों के पीछे दौड़े, क्योंकि घूमने फिरने के लिए, खाने के लिए, शॉपिंग के लिए तो पूरा साल भरा हुआ है, कोई किसी ने नहीं रोका है। बट ये जो महीना है ना, ये तो पूरे साल नहीं रहता है, ये बस चंद दिनों का मेहमान है, आया है और चला जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा काम ले। हाँ, खाना पीना अपनी जगह है, बाकी ज़िंदगी तो वो चलनी ही है। अल्लाह सबको खैर आफियत से ये सबकी ज़िंदगी पार करे, वो तो चलनी ही है। बट जो है अल्लाह से ज़्यादा दुआएं मांगे, क्योंकि पता है हम लोग जब नॉर्मल महीनों में दुआएं करते हैं या कोई नेकी करते हैं तो उसको हम लोग को जैसे सपोज़ 1 रुपीज़ मिलता है, और रमज़ान में वही नेकियों को हम लोग को 70 रुपीज़ मिलता है। तो अगर कहीं पे हम लोग को किसी काम के लिए 1 रुपीज़ मिले और कहीं पे 70 रुपीज़ मिले, तो ऑफकोर्स हम लोग 70 रुपीज़ के पीछे भागेंगे। तो ऐसे ही ना, अगर हम लोग नॉर्मल महीने में कोई एक नेकी करें तो हम लोग को 1 रुपीज़ जैसा नेकी मिलेगा, बट यहाँ पे तो 70। तो ऐसे भी अगर हम लोग ना ऐसे काउंटिंग करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ही लोग का फ़ायदा है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने का ट्राई कीजिए, और जितना भी हो नमाज, तरावी सब पढ़ने की कोशिश कीजिए। जिसको नहीं हो पा रहा है, जिससे नहीं हो पा रहा है, अल्लाह उसका बेहतर जानता है। बस दुआएं कीजिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है रोज़ा रहना किसी भी कारण से, क्योंकि बहुत सारे रीज़न ऐसे भी है अल्लाह ने जिन लोगों के लिए माफ़ किए हुए हैं, तो आप लोग दुआएं कीजिए। और जिससे तो हो रहा है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों से हो रहा है माशाल्लाह। तो अल्लाह हम लोगों से भी काम ले। और बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कीजिए और अल्लाह से अपनी और पूरे कौम की, पूरी दुनिया की मग़फ़िरत की दुआएं कीजिए। हम लोग को भी दुआ में याद रखिए। अभी तो मेरा नमाज़ पढ़ के हो गया ईसा का, तो अभी मैं जा रही हूँ कुरान पढ़ने के लिए, फिर कुरान पढ़ के मिल रही हूँ आप लोगों से। अभी मेरा कुरान पढ़ना हो गया। मैं ना ईसा की नमाज़ के बाद सूरह मुल्क पढ़ना भूल गई थी। आप लोग भी मतलब पढ़े सूरह मुल्क, ठीक है, ईसा की नमाज़ के बाद। तो अभी मैंने वो पढ़ी। अभी टाइम हो रहा है 10:50। अभी मैं उठी जस्ट कुरान पढ़ के, उसके बाद ही मैंने सूरह मुल्क की तिलावत की और अभी खाना खा के सो जाऊँगी। और अभी मैं खाना खाने लगी हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय। अब सब अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।